Hey guys. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So I think mostly तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाउट से। तो किसी भी स्टूडेंट को अभी तक किसी भी क्लास में डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर कल क्लास होगी क्या? हाँ कल क्लास होगी। सर संडे ऑफ नहीं होगा क्या क्लास? नहीं अभी नहीं, सोच रहा हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट या फिर देखते हैं, अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही। सर एग्जाम आ रहे हैं सर, पेपर आ रहे हैं सर पढ़ना रहेगा एक दिन। एग्जाम आ गए? हाँ जी सर, सीडीज आ रहे हैं सर। हाँ सीडी क्लास टेस्ट। देखते हैं कब है एग्जाम। सर 21 से से। स्टार्ट है। 20 पे है, अभी 10 डेज बचे हुए हैं। सर सिलेबस भी है ना। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, मैं कब मना कर रहा हूँ आपको। सर धीरे धीरे सर, एक दिन का सर एक ही दिन ऑफ मिलना चाहिए सर संडे। चलो एक काम करूंगा, मंडे को ऑफ कर दूंगा, ठीक है? सर मंडे ऑफ। हाँ मंडे ऑफ कर देंगे, संडे नहीं। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके सो सर शॉर्ट सेशन ले लो Excuse संडे me, sir. को। हाँ जी सर एक बारी मैपिंग समझा दीजिए जो कल आपने बताया था। ठीक है समझा देंगे। और कोई किसी को डाउट या कुछ डिस्कस करना हो? ठीक है आप सुनो ध्यान से। सर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल एक बार बता दीजिएगा सर, आज पढ़ रहे थे तो नहीं आ रहा। आज पढ़ा आपने ग्लोबल लोकल वेरिएबल? बहुत पीछे नहीं हो? अरे सर मतलब आज पढ़ने बैठे थे ना तो सर वो नहीं आ रहा था। और किसी को कोई डाउट? रिड्यूस फंक्शन। हाँ रिड्यूस फंक्शन, ओके। और ठीक है एक काम करते हैं, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? आज आप में ही से ही कोई एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ना थोड़ा। तो कौन स्टूडेंट करना चाहेगा? सबसे पहले तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्लियर करना है। मैं स्क्रीन शेयरिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? तो कौन स्टूडेंट करेगा बताओ एक्सप्लेन। पहले वाला इजी है, जल्दी कर लो, नहीं तो बाद में दूसरे वाले में नंबर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सेलेक्ट करूं फिर? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, रोशन। अच्छा हैंड रेज किया था किसी ने? किसने किया था मैंने देखा नहीं। हाँ ईशांक, चलो ईशांक आप करो। सर स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर करके जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे इनको एक्सप्लेन करो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर जैसे कि अगर हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं a इज इक्वल टू 15। सर को नहीं सर एक्सप्लेन करना, मुझे आ रहा है। सर तो डाउट किसका था ये बता दीजिए। अर्पित, अर्पित नाम था ना आई थिंक। अर्पित यस आपका? सर यस सर यस सर। हाँ ठीक तो है। अर्पित ये देखो, अगर हम एक a डिफाइन करते हैं 15 और फिर हम एक फंक्शन बना के, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया हाई नाम का, उसके अंदर अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल टू 10, एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a को, ठीक है? इतना समझ में आया? हाँ हेलो? भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ बाहर, एक बार प्रिंट में बाहर डिफाइन करता हूँ, ठीक? मैंने एक बार ए को प्रिंट करा है फंक्शन के अंदर, एक बार ए को प्रिंट करा है फंक्शन के बाहर। तो जो इसके अंदर है ना, ये प्रिंट करेगा 10 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये मेरा फंक्शन के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर करा है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? ये जब भी हम किसी चीज को अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं वो बन जाती है उस फंक्शन के लिए लोकल। इसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक है, इसका स्कोप इस फंक्शन के बाद नहीं है। स्कोप क्या होता है? स्कोप वो होता है जहां तक हम उस फंक्शन की वैल्यू को यूज कर सकते हैं।
और ये जो a इक्वल टू 15 है, ये ऑल ओवर द प्रोग्राम, हम चाहे जितना बड़ा कोड बना ले, पूरे प्रोग्राम भर इसकी वैल्यूज का स्कोप रहेगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सपोज इसका नाम है रिड्यूस, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसमें से 15 प्रिंट करा है। ऐसा इसलिए हुआ, मैं ये भी बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ, उसने 10 क्यों नहीं प्रिंट करा, क्योंकि मैंने फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक हम उसको कॉल नहीं करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, तो देखो उसने लास्ट में 10 प्रिंट कर दिया। उसने जो 10 प्रिंट करा है वो उसका लोकल वेरिएबल है, जो फंक्शन के अंदर प्रिंट था वो वाला। और जिसने 15 प्रिंट करा है वो ये वाला प्रिंट है जो कि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा है मैंने। अगर मैं यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड कर दूं ग्लोबल, और फिर इसको A10 डिफाइन करता हूँ, तो ये जो है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है, ये पूरे ग्लोबल वेरिएबल जो ग्लोबल ए है इस पे चेंज आएगा। तो अब ए की वैल्यू भी ओवर राइट हो जाएगी और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बाहर वाले ए की भी। और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो देखो सर, मैंने यहाँ पे कुछ गलत करा है क्या? हाँ बिल्कुल गलत किया है। फिर क्या गलत करा है? आपको सिर्फ वहां पे ग्लोबल ए लिखना था, अच्छा नीचे अच्छा, उसके बाद ग्लोबल बनाने के बाद उसको फिर आपकी वैल्यू को चेंज करना था। ओके ओके सर। सर ये देखिए अभी भी वही आ रहा है, मे बी सेव नहीं करा, नहीं सेव तो करा है। आप कॉल करने से पहले प्रिंट कर रहे हो उसको। अच्छा चेंज तो तब होगा ना जब उसको कॉल करोगे। यस सर, यस सर, यस। फिर अब देखिए सर अब आ रहा है। यही होता है सर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, मतलब लोकल वेरिएबल का स्कोप के फंक्शन के अंदर तक रहता है और ग्लोबल वेरिएबल का ऑल ओवर द प्रोग्राम रहता है। और अगर मैं मुझे फंक्शन के अंदर किसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करना हो या उसकी वैल्यू को ओवरराइट करना हो तो मुझे ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। थैंक यू भाई। सर आ गया। में आ गया। यस सर, यस सर, पक्का? पक्का सर। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कहता मुझे समझ में नहीं आया। अरे चलो सर अच्छी क्यों? बात है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बॉन्डिंग है, बढ़िया। ग्रेट। नेक्स्ट डाउट क्या था? रिड्यूस का था और एक मैप का था, तो मैपिंग वाले को कौन बताएगा? मैप फंक्शन को कौन बताएगा? ईशान की बताएगा? नहीं, हर बार एक ईशान थोड़ी ना बताएगा। जल्दी बोलो। चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रजत वर्मा। सर मेरे लेक्चर्स मिस्ड है सर, मेरे को करना है सर अभी। सर मेरी उस दिन एब्सेंट थी सर। बहुत बढ़िया। सॉरी सर। सर ऋचा सर ऋचा सच में सर। शर्मा। ऋचा शर्मा यस सर। कर सकते हैं एक्सप्लेन मैप फंक्शन को? ट्राई कर। ट्राई करो। सर कैसे करना है? हम्म, स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करके। हाँ भाई, डाउट तो तभी क्लियर होंगे ना उनके। तो ये रिया मिश्रा का डाउट था आई थिंक, राइट? मैप वाला। यस सर। हाँ तो इनका डाउट क्लियर करो भाई। सर एक आपकी वॉइस ना बहुत लो आ रही है, तो शायद आप माइक से या तो बहुत ज्यादा दूर हो। नहीं सर, मैंने माइक को एकदम अपने माउथ के पास रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट सर। सर मेरा एक प्रोग्राम बना है, मैं उसी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस डाउट क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट का। Yes, sir. एक शेयर। सर करो एक्सप्लेन। सर
रिया मैप प्रिया को करो। रिया मैप फंक्शन क्या होता है? मैप फंक्शन रिटर्न करता है लिस्ट को, वो लिस्ट को रिटर्न करता है जिसमें हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं। फंक्शन हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, मींस जो लिस्ट का जो लिस्ट के एक एक एलिमेंट होता है, हर एक लिस्ट के एलिमेंट पे वो फंक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक लिस्ट दे रखी है, r इज इक्वल टू एक टपल, सॉरी लिस्ट नहीं टपल ले रखी है, तो उस टपल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज दे रखी है, एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं हर एक लिस्ट के सॉरी हर एक टपल के एलिमेंट पे कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही हूँ? मैं उन सबका स्क्वायर कर रही हूँ, मतलब एक एक एलिमेंट का स्क्वायर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मैप लैम्डा, लैम्डा एक हमारा फंक्शन है, और लैम्डा के थ्रू मैं हर एक फंक्शन के हर एक टपल के एलिमेंट का स्क्वायर निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे प्रिंट करा रही हूँ। लेट्स सी कैसे प्रिंट हो रहा है। उनसे पहले पूछ तो लो कि डाउट क्लियर हुआ या नहीं। Okay, यहाँ रिया तक यस सर, यस सर। वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी दिशा। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। ये देखो, मैंने पहले कौन सा लिया था एलिमेंट, सॉरी आइटम कौन सा लिया था? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। मतलब हर एक एलिमेंट पे हर एक आइटम पे, हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसी को मैपिंग कहते हैं, मैप फंक्शन कहते हैं। समझ में ओके, आ आया? गया, थैंक यू। हाँ हाँ आ गया। यस सर, आ गया। आ गया पक्का? यस सर, श्योर। ठीक है, एज यू विश। ओके, शेयरिंग स्टॉप कर सकते हो। वैसे एक बात बोलूं, क्या नाम है आपका? ऋचा। Yes, sir. क्रोम में दो दो टैब्स ओपन होनी नहीं चाहिए थी अलग अलग से। सर, वो थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सा। ठीक है, चलो बाय। सर मेरे साइड से स्टॉप नहीं होती, तो यहाँ से पता नहीं कैसे स्टॉप करा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट था रिड्यूस। रिड्यूस किसका था? रिड्यूस दो स्टूडेंट्स का था, एक तो मोहम्मद सर तहा मेरा का, था। और हाँ, तो रिड्यूस को कौन करेगा? एक्सप्लेन। चलो एक काम करते हैं, तुम आगे से पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? मतलब पार्टिसिपेट करने में तुम्हारा डर क्यों लगता है? मेरे को समझ में ये बात नहीं आती। करो ना पार्टिसिपेट, जैसे ईशांक ने किया। सर हाँ मैं आऊंगा, खुल के आता है बिल्कुल। चलो तो अंजलि चौहान, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ा ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा। अंजलि चौहान, कर सकते हो बच्चे एक्सप्लेन? यस सर। करो, स्क्रीन शेयर करके उनको प्रॉपर एग्जांपल के साथ, और रिड्यूस फंक्शन के बारे में बताओ। एक सेकंड। कौन तक? हाँ, सो रिड्यूस फंक्शन जो होता है वो फंक टूल्स मॉड्यूल का पार्ट होता है। तो जब आपको इसे यूज करना है आपके कोड में, तो आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जैसे हम लोग दूसरे फंक्शन इंपोर्ट करते हैं, सो पहली लाइन इसीलिए लिखी गई है कि हम लोग उसे इंपोर्ट कर रहे हैं उसके मॉड्यूल से। देन जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक फंक्शन लेता है और एक लिस्ट लेता है। सो वो वर्क ऐसे करता है कि वो रिपीटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म करता है लिस्ट के पेयर्स पे। सो लाइक एक सेकेंड। सो जैसे कि ये लिस्ट है तो इसमें वो ऐसे वर्क करेगा। लाइक 34 + 6 होगा पहले। तो 34 + 6 आएगा 40।
then 40, then 7, 90, then 42, then इसके बाद 40 plus 7 ऑपरेशन परफॉर्म 40 plus 7 पे ऑपरेशन परफॉर्म होगी, जो रिजल्ट आएगा वो होगा 47, देन आएगा 90, देन आएगा 42, then 47 plus 90 will give you 137, then 42. Now it will give you the answer as 179. And आप देखेंगे तो यही आउटपुट भी आएगा, सो मतलब वो ऐसे ही वर्क करता है। क्लियर हुआ? जिनका भी डाउट था क्लियर हुआ सभी को? सर हाँ जी सर, जब नोटपैड में जब हम लोग रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे 3 चीजें दिखा रहा है। एक तो अपना सीक्वेंस दिखा रहा है, एक फंक्शन दिखा रहा है और एक इनिशियल करके कुछ दिखा रहा है। वो चीज बता करनी थी। उसको छोड़ दो। देखो रिड्यूस फंक्शन के साथ आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो। जैसे हम कहीं से भी जब इन्हें करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अभी और भी जितने भी फंक्शन हैं तो वहां पे उनको एक्सटेंड करके अगर आप देखोगे तो उनमें काफी ऑप्शंस आप और भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, उसको अभी छोड़ दो, उसके लिए अभी हमें यहाँ पे काम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वो सजेशन में आने वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर दो, ठीक है? ओके सर, ये सर जो उसने समझाया वो तो सर आता था, बस यही चीज जाननी थी। अच्छा यही चीज जाननी थी। तो देखो मेन क्या होता है हमारे पास जब हम रिड्यूस फंक्शन को यूज करते हैं, देखो सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या होता है? सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे होता है, उसको स्किप करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो, लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल थिंग। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये आइडियली ओपन किया, अब आप कर लो लाइक इंपोर्ट कर लो फंक टूल्स को, हेल्प पे जाओ, ठीक है? ऑप्शन आ गया, रिड्यूस पे जाओ। तो रिड्यूस कहीं दिखा, कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं जल्दी जल्दी, ये रहा, ठीक है? रिड्यूस यहाँ पे भी है आपका, और इसका प्रॉपर ये रहा, देखो ये है वो आपका पार्ट। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज की कि लाइक हमारे पास 3 चीजें आती हैं, सीक्वेंस और फिर उसका इनिशियल, कि मैं इनिशियल कहाँ से कर रहा हूँ, उसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है? अब इसको छोड़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखो ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे क्लियर, अप्लाई फंक्शन ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? 2 आर्ग्यूमेंट्स पे, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सीक्वेंस लेते हैं पेयर पे काम करता है ये, ठीक है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट से स्टार्ट करता है, मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे इंडेक्सिंग हमारी होती है 0 से, उसी तरीके से करता है। सो एज टू रिड्यूस द सीक्वेंस टू ए सिंगल वैल्यू। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था अपने को, राइट? यस यस सर। सर। हाँ, ये एक ऑप्शन बता दिया कि देखो ये एग्जांपल है यहाँ पे कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तो एक ऑपरेशन हो गया, ये एक हमारा सीक्वेंस हो गया। कैलकुलेट दिस, ठीक है? ये हमारे पास ये कैलकुलेट इस तरीके से इसको करेगा, ये उन्होंने करके दिखाया। जैसे मैंने आपको अलग अलग लाइंस में करके दिया था, उन्होंने क्या कर दिया, एक ही जगह पे कर दिया कि भाई सबसे पहले किसको करेगा, 1 और 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्चुअल में, राइट?
यस यस हाँ सर। अब देखो ये कह रहा है कि इफ इनिशियल is present, it is placed before the items of the sequence in the calculation and serves as a default when the sequence is empty. अब यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, मुझे बताओ, कोई पार्ट समझ में आया? सर अगर हमारा सीक्वेंस एम्प्टी है तो वो डिफॉल्ट की तरह काम करेगा। डिफॉल्ट की तरह करेगा कि जो भी हम यहाँ पे कुछ भी इनिशियल में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो वो वहां पे काम करता है, मेनली उस चीज के लिए होता है। अदरवाइज जब क्योंकि मुझे रिड्यूस करना है किसी एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस पे तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ले लेगा उस वैल्यू को, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको। इसलिए मैंने कहा था कि उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, इसका ज्यादा कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि हम रिड्यूस देखो यूज तभी करेंगे ना जब हमारे पास कुछ होगा करने के लिए, राइट? यस और नो? हाँ Yes, अगर sir. ऐसी कहीं सिचुएशन आ जाती है कि लाइक मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे यूजर की इनपुट पे काम करना है, ठीक है, तब वहां पे हमारे पास हो जाता है इसका यूज, ठीक है? यस सर। यस सर। और कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं किसी का? ठीक है, तो अब एक काम करो, आपके लिए मेरे पास टास्क है। टास्क क्या है कि लेट्स से आपको करना है काम कुछ, क्या काम करोगे बताओ? तो आपको बनाना है एक प्रोग्राम, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था ना, क्योंकि आज प्रैक्टिकल थोड़ा सा स्टफ करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रैक्टिकली कहाँ पे स्टार्ट करें। तो कैलकुलेटर बनाया था हमने, याद है सभी को? यस सर। यस सर। कैलकुलेटर को हमें क्या करना है कि फंक्शंस के थ्रू बनाना है। कैसे? जब मैं इंपुट लूंगा यूजर से 3, भाई फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और ऑपरेटर, तो जो भी वो ऑपरेटर वहां पे डालेगा वही वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मतलब हर ऑपरेशन के लिए मुझे अलग अलग फंक्शन बनाने हैं सो दैट कि मैं उनको रीयूज भी कर सकूं, कहीं फर्दर भी मुझे यूज करना है तो उसको रीयूज भी कर सकूं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वहीं पे प्रिंट करवा देते हैं, तो वहीं पे प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है? वहां से रिटर्न करके और जब आप कॉल करोगे तब प्रिंट करना है उसको। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, बहुत सिंपल है। आई थिंक 5 से 10 मिनट में बन जाना चाहिए, तो फटाफट से बनाओ इसको, जल्दी करो। सर लैम्डा का यूज कर सकते हैं? लैम्डा वैसे देखो मैं यहाँ पे प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑपरेशन परफॉर्म करवा के अलग से आप करवा रहे हो, और हो सकता है कि उसको फर्दर कहीं यूज करना, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, बट जब हम उसको क्या करेंगे, लैम्डा को डिफाइन करेंगे, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर कॉल करेंगे, बात एक ही हो जाएगी, बस वहां पे एक ही तो लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी हमारी, सीधा रिटर्न कर दो a प्लस बी करके, ऐसे करके, है ना? अलग से मत लिखो लाइन, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक सा लग जाता है वहां पे जब कहीं, क्योंकि मोस्टली लैम्डा को मैं पता है प्रेफर कहाँ पे करता हूँ, लैम्डा को वहां पे यूज करो जहाँ पे इनलाइन की तरह आपको यूज करना उसको, ठीक है? इवन मैं सिर्फ इसको प्रेफर नहीं कर रहा, सभी इसी को तभी प्रेफर करते हैं, करने को कर सकते हो क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न सीधा सीधा करवा देना, अलग से मत करवाना रिटर्न। सर आपकी वॉइस सर थोड़ी सी वो सभी के पास वॉइस ऐसी आ रही है, इनके साथ ही ऐसा था कुछ? वो सर क्लियर है।
क्लियर है ना? फिर ठीक है। सर आपने क्या बनाने का बोला सर, समझ में नहीं आया सर, मतलब आवाज नहीं आ रही थी, अचानक से चली गई। देखो मैंने ये कहा है कि जो कैलकुलेटर वाला जो हमारा था प्रोग्राम, उसको आपको फंक्शंस के थ्रू बनाना है। जो भी आप इनपुट यहाँ पे उसको दोगे, ठीक है, तो वो यस क्या सर। करेगा वहां पे, मतलब जिस भी ऑपरेटर को सेलेक्ट करोगे वही फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा, करने के बाद पता है क्या करने हैं आपको? चैट बॉक्स जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जूम में चैट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने कोड को, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा आज, ठीक है? तो यहाँ पे आपको शेयर करना है। उसके बाद मैं चेक करूंगा, अगर मैं आपके प्रोग्राम से सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं आपको कुछ नेक्स्ट टास्क दूंगा। और हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया। अभी क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे और वहां से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है? तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पार्ट कि कॉपी करो तो इस तरीके से करना कि मुझे लगे ना कि आपने कॉपी किया है कहीं से, ठीक है? उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना अच्छे से, क्योंकि अगर आपने कॉपी किया और उसको वहां पे कर दिया, आपने एज इट इज चिपका दिया, तो मुझे क्लियरली वहां पे पता चल जाएगा कि हाँ आपने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है? तो इस चीज से थोड़ा सा सावधान रहना, ध्यान देना इस चीज पे।
ओके तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ चुके हैं। ओके मैं 1 बाय 1 करके चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है श्रद्धा सक्सेना। आपने फंक्शन बनाए, इनपुट लिया, रिजल्ट को मैं स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं सेकंड वाले को और देख लेता हूँ। अच्छा सुनो, एक और चीज सुनो गाइस, देखो अब आपको एक और प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे जैसे जिसका ये कंप्लीट होता जाएगा तो मैं कहूँगा आप दूसरे के लिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए ट्राई करो, ठीक है। तो सभी ध्यान से सुन लो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा प्रोग्राम है क्या? सेकंड प्रोग्राम है कि कैलकुलेटर बनाना है, इसी तरीके से आपको फंक्शन के थ्रू बनाना है। बट अब की बार चेंज क्या करना है उसमें कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद में वहां पे वो मतलब खत्म हो जाता है, बस एंड हो जाता है। बट मुझे क्या करना है, यूजर से पूछना है। जैसे वो रिजल्ट शो करेगा मुझे पूछना है डू यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशंस, राइट। तो वो अगर वो यस करता है तो मुझे आगे फिर से उसे क्या करना है, इनपुट लेनी है, ऑपरेटर लेना है। अदरवाइज अगर वो मुझे कहता है नो, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। सभी को क्लियर हुआ? तो मुझे जब तक प्रोग्राम एंड मतलब कंटिन्यू रखना है यहाँ पे, जब तक वो नो नहीं बोलते तब तक मुझे हर बार ऑपरेशन के बाद उससे पूछना है कि यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो उस चीज के लिए। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ। तो लेट मी शो यू समथिंग, इसको ध्यान से देख लो। जैसे देखो, अब यूजर जो है, हमें नहीं पता कि वो क्या किस तरीके से हमें इनपुट देगा। हो सकता है वो स्मॉल वाई आपको एज ए स्ट्रिंग में पास कर दे, कैपिटल वाई भी कर सकता है, या फिर वो यस इस तरीके से लिख सकता है, इस तरीके से उसे भी लिख सकता है, या फिर कंप्लीट कैपिटल में जो लिख सकता है अपर केस में, ठीक है। तो या तो आप क्या करोगे, हर एक को और ऑपरेटर के थ्रू चेक करोगे। बट उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप एक काम करो, लेट्स सपोज आपने इनमें से कोई भी स्ट्रिंग को आपने ए में स्टोर कर लिया, थोड़ी देर के लिए मान के चल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करवाओगे ना, जब इफ ए डॉट करके या तो लोअर केस में कर लो उसको कन्वर्ट, और फिर जाके यहाँ पे चेक करवाओ कि वाई से, ठीक है। या फिर उसको अपर केस में कर लो, अपर केस में करोगे तो कैपिटल में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उसको आप यूज कर सकते हो, अपर और लोअर। गॉट इट? क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, तो इससे ये हो जाएगा ना कि वो चाहे कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको जब चेक करवाऊंगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, लोअर या अपर में उसको कन्वर्ट कर लूंगा। तो अगर उसने अपर केस में भी लिखा होगा यस, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लोअर में इस तरीके से आएगा। तो वाई के थ्रू करवा लो या फिर कंप्लीट यस के थ्रू करवा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको आप कर लो। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम्स देख रहा हूँ आप सबके वापस से। तो क्या नाम है, क्या नाम था आपका, भूल गया मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। श्रद्धा सक्सेना। श्रद्धा सक्सेना, आप क्या करो, नेक्स्ट उस पे स्विच कर जाओ और हैंड रेज करके रखो, ठीक है। सो दैट आपका मुझे क्लियर होता रहे कि फर्स्ट वाला आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। हैंड रेज करके रखो और नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोहम्मद तहा। प्रोग्राम बनाया, फंक्शन सुना दिए, रिटर्न कर दिया। सर मैंने भी सेंड करा है। क्या किया है? सर मेरा भी प्रोग्राम हो गया, मैंने सेंड करा है। सेंड करा है? हाँ मैं देख रहा हूँ, एक एक करके देख रहा हूँ ओके सीक्वेंस। सर। तो यहाँ पे कर दिया कि मोहम्मद तहा। देखो वैसे तो प्रोग्राम आप जो कर रहे हो वो ठीक है, बट हर फंक्शन मतलब हर कंडीशन में इनपुट ले रहे हो, उसकी क्या जरूरत थी? जैसे आपने ये ऑपरेटर बाहर लिया है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इनपुट भी बाहर ले सकते हो, ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसे तो प्रोग्राम फालतू में बढ़ा रहे हो आप, इसको ठीक करो। अच्छा, ओके सर। आराध्या शर्मा,
आराध्या शर्मा जी ने क्या किया है, इनपुट ले ली, ऑपरेटर ले लिया, फिर फंक्शंस बना दिए, रिटर्न करवा दिया। डेव के लिए फ्लोर डिवीजन लिया आपने यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी बात है ना, ऑपरेटर के लिए या तो ऑप्शन दिया करो, यूजर को डिस्प्ले किया करो प्रिंट करके कि ये ऑपरेटर्स है, ब्रैकेट में वहां पे शो करवा दो, या फिर उसको चॉइसेस बताओ, वहां पे उसको पता ही नहीं होगा कौन से ऑपरेटर में से सेलेक्ट करना, वो कुछ भी करेगा। तो ओके ये सर। यहाँ पे आप करोगे तो डिवाइड, और ये यहाँ पे कर दिया प्रिंट करके, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे और क्या कर दिया, दो दो प्रोग्राम भेज रखे हैं, मुझे लगा पता नहीं पहुंचे कि मैंने दोबारा रीड कर दिया। ठीक है। इसको सही करो, जो है ना डेफ डेव वाला है उसमें आपने डिवीजन को फ्लोर डिवीजन वाला पार्ट कर रखा है। ओके सर। नेक्स्ट है सैयद गफरान अहमद, आपने किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके, इनपुट ले लिया और प्रिंट करवा दिया ऑप्शंस, और यहाँ पे आपने करवा दिया कि ये आए तो ये कर दो, ठीक है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो, जिन जिनको मैं बोलता जा रहा हूँ ना नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो, वो करते रहो नेक्स्ट वाले के लिए। रजत वर्मा, आपने किया, एडिशन किया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, ऑप्शंस दे दिए, चॉइस लिया यहाँ पे, फिर उसमें से आपने सर एक चीज एडिशन, पूछनी सर। एक सेकंड रुको, तो यहाँ पे आपने कर दिया चॉइस वगैरह, ठीक है, और प्रिंट एरर कर दिया। हाँ पूछो। सर while n is not equal to 0 तब तक हम लोग कहते कैलकुलेटर रन करते रहे। मैं मुझसे क्यों और पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता, अपने आप करो उस चीज को, यहाँ पे बताने का फिर फायदा क्या है, फिर तो मैं सबको बता ही ना दूं, खुद करो, नेक्स्ट के लिए ट्राई करो। और यहाँ पे एरर लिखने की बजाय ना अगर थोड़ा सेंसेबल कोई मैसेज लिखते कि लाइक इनवैलिड ऑपरेटर वगैरह, तो थोड़ा अच्छा लगता। तो चेंज कर दूंगा सर अभी, हाँ उसको कर लेना चेंज, नेक्स्ट के लिए ट्राई प्रॉम्प्ट करो सही कर। श्रुति गुप्ता नेक्स्ट, तो आपने क्या किया हुआ है, इनपुट लिया और वैल्यू ले ली आपने ऑपरेटर की, डिफाइन किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। हर जगह आपने यही कर रखा है, तो प्लस आए तो ये करना है, सब्ट्रैक्शन तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद आपने क्या किया है सबसे लास्ट में, एल्स के बाद में ये जो आपने ऐड और सब कर रखा है, ये किस लिए कर रखा है? सर कहाँ पे? श्रुति गुप्ता, मैं कह रहा हूँ जैसे आपने यहाँ पे कर रखा है, प्रोग्राम बना दिया, हाँ जी। ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मल्टी तक किया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके लास्ट में ये क्या है? सर दोबारा वो हो गया कॉपी। अच्छा ठीक, नेक्स्ट है इशाक, नेक्स्ट के लिए ट्राई करो आप, ठीक है। ओके सर। हाँ ईशान गुप्ता जी ने क्या किया है, ओके, रिटर्न करवा दिया, यहाँ से कंडीशन चेक कर ली, तो सम को प्रिंट कर दिया, डिफरेंस कर दिया, ठीक है। आप भी नेक्स्ट के लिए ट्राई करो, ईशान गुप्ता। अंजलि चौहान, आपने काफी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा दिए, ओके। आप भी नेक्स्ट के लिए ट्राई करो बच्चे, ठीक है। रागिनी तिवारी, आपने यहाँ पे किया, ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह हुए, यहाँ पे ऑप्शंस,
डिफाइन कर दिया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद आप भी नेक्स्ट के लिए ट्राई करो। तो जिनको मैं नेक्स्ट के लिए बोलता जा रहा हूँ, रागिनी तिवारी नेक्स्ट के लिए ट्राई करो, तो हैंड रेज करते रहो और नेक्स्ट वाला ट्राई करते रहो, और जैसे ही नेक्स्ट वाला हो जाए मुझे बता देना, मतलब वही दोबारा से उसको कॉपी पेस्ट कर देना। करो करो। शिवम यादव आपका जो है कर दिया आपने, ऑपरेटर वगैरह कर दिया। ठीक है, आप भी शिवम यादव नेक्स्ट के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट है तरुण वर्मा। मुझे एक बात बताओ, ये तरुण वर्मा सुन पा रहे हो? यस सर। दिमाग कहाँ पे है आपका, सच बताना है। क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो आप? जो आपने फंक्शन में लिखा है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, और रिटर्न कर रहे हो a प्लस b को। पहली बात तो वो उसको असाइन करने का मतलब बताओ कि क्यों किया असाइन, बताओ क्या जरूरत थी? यूजर से इनपुट लेने के बाद एक्स की वैल्यू ए में इनिशियलाइज कर दी, वाई की वैल्यू बी में इनिशियलाइज कर दी। तो फिर यहाँ फंक्शन में मैं कुछ भी लूं, मुझे ये इससे फर्क पड़ता है? और अगर फर्क पड़ता है, लेट्स से मान लेते हैं अगर फर्क पड़ता है, तो रिटर्न आपको x प्लस वाई को करना चाहिए ना, फिर a प्लस बी को क्यों कर रहे हो? कैसे सोचते हो तुम लोग? सुनो मेरी बात ध्यान से, ना तो आपको x इक्वल टू a y इक्वल टू b लिखने की जरूरत है, हर एक फंक्शन में ये गलत कर रखा आपने। सिर्फ सीधा रिटर्न a प्लस बी लिख दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ, फालतू में कोड बढ़ा रखा, मतलब फंक्शंस यूज करने नहीं आ रहे अभी भी, आपको कंफ्यूजन है? नो सर। बाकी सारी चीजें ठीक है। इसका एल्स वाला पार्ट कहाँ पे है? एल्स लिखी थी सर। इसके एल्स में लिखो इनवैलिड इनपुट, ठीक है? Okay. इनवैलिड ऑपरेटर लिखो और नेक्स्ट के लिए ट्राई करो उसको करेक्ट करके। ओके। रजत भट्ट, आपने क्या किया? रजत भट्ट मतलब मैंने ना समझाया कि प्रिंट नहीं करना फंक्शन के अंदर। ये कह रहे हैं कि सर हम हैं ढीठ, जितना मर्जी कह लो हम तो करेंगे, आपसे जो करा जा सकता कर लो। रजत भट्ट सुन पा रहे हो मुझे? अभी इन्हें सुनाई नहीं देगा। रजत भट्ट पूरा का पूरा प्रोग्राम गलत है। रोशन मिश्रा, तो रोशन मिश्रा जी ने क्या किया, फंक्शंस बनाइए।
क्या कर रहे हो आप? प्रोग्राम रन कर रहे हो? पहले मुझे भेजने से पहले प्रोग्राम रन कर भी रहे हो? सच बताओ। रोशन मिश्रा, एक तो रिस्पॉन्स नहीं करते ना कसम। हेलो क्या कर रहे हो भाई तुम? वैल्यू को कहीं रिटर्न किया आपने? सेव तो किया ना सर, उसमें एरर दिखा रहे हैं, इंडेंट किया, पता नहीं क्या। एरर वाला प्रोग्राम मुझे क्यों भेज रहे हो पहले तो ये बताओ। पूछना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, सभी के सभी स्टूडेंट्स, एरर वाला कोई भी प्रोग्राम मेरे पास नहीं भेजोगे। मेरे पास जब आपका प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन कर रहा हो, क्रॉस चेक कर लेना 2-3 बार, तब मुझे सेंड करोगे। अभी भी अगर इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आ ही रही है, वो खत्म भी नहीं होगी फिर। सर जब एडिट करो उसमें कोई प्रोग्राम है तो सर देने लगता है एरर उसमें। चेक करो दोबारा लिखो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और वैसे भी गलत लिख रखा है, सही नहीं है प्रोग्राम। प्रॉपर तरीके से करो, मैं चेक नहीं करूंगा उसको आगे। रजनी सिन्हा, तो आपने क्या किया? एक ही के अंदर सब कुछ करवा दिया। इतना शॉर्टकट में क्यों चलना था? दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं। रजनी सिन्हा, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। एक बात बता दो मुझे, कहीं पे भी फंक्शन को कॉल किया आपने? कहीं पे भी पूरे प्रोग्राम में? नो सर। तो फिर बनाने का फायदा क्या है उसका? नेक्स्ट है शिवांकित गुप्ता। ये लास्ट में क्या नाम है? शिवांकित गुप्ता, आप भी नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो। ओके सर।
सर हाँ जी। सर आपने जो लोअर केस और अपर केस वाला बताया था सर, उससे सर नहीं आ रहा है, लेकिन और से करा है सर, उससे आ रहा है। एक बार आप लो वाला फिर से बता देंगे? स्ट्रिंग डॉट लोअर, ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट अपर, मतलब जिस भी वेरिएबल में आपने स्टोर कर रखा है वो वेरिएबल डॉट लोअर राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, उसको ट्राई करो। सौम्या वाजपेयी, सौम्या वाजपेयी, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, ऑप्शन लिए, चॉइस में आपने उसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ट्राई करो सौम्या वाजपेयी। ओके सर। ठीक है, कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने तो सेकंड वाला भी बना लिया है और कुछ स्टूडेंट्स ने पहला वाला ही नहीं बनाया अभी तक। ठीक है मोहम्मद, गुड, वेरी गुड, आपका सेकंड वाला भी सही है। विदुषी, विदुषी ने प्लस माइनस सब कुछ ये किया, उसके बाद कहाँ से कॉपी किया है बच्चे, बता दो, सच बता दो, कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है? सर जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो वाला रन हो गया, लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है। तो फिर आपने ये वाला ये पेस्ट, वाला भी आधा हुआ है, बार बार सर हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन सेंड ही नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कहाँ से उठाया है ये, गूगल वगैरह से, कहीं तो किसी ये वाला वेबसाइट? तो कॉपी किया है क्रोम से। चलो सच बोल दिया। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो। रजनी सिन्हा, रजनी सिन्हा ने यहाँ पे चॉइसेस दी, उसके बाद यहाँ पे रजनी सिन्हा, एक बात बताओ, यस सर। क्या पूरे प्रोग्राम में फिर से आपने यहाँ पे कॉल किया किसी भी फंक्शन को? नो सर। सर कंफ्यूजन हो रही है मुझे। कंफ्यूजन क्यों हो रही है आपको? फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है, या फिर कॉल कहाँ पे करना है इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है? सर कहाँ पे करना इसमें हो रही है।
जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए ऑब्वियसली, तो रिजल्ट आपको कहाँ पे चाहिए? लाइक जैसे आप जो कंडीशन चेक कर रहे हो ना, प्रिंट एड इज इक्वल टू समथिंग करके यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे आपको कॉल करना है। और हर जगह ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी। समझ में आ गया? यस सर। क्या करोगे? आपको कॉल करना नहीं आ रहा फंक्शन की, कहाँ करना है भाई? जहाँ पे आउटपुट चाहिए वहीं पे तो कॉल करोगे। कॉमन सेंस। उसको सही करो और सही करके मुझे सेंड करो। ईशांक गुप्ता जी ने भेजा है यहाँ पे कि अगर कुछ ऐसा है तो ठीक है, तो यहाँ पे डू यू वांट परफॉर्म, अपर में लोअर में ले रहे हो, यहाँ पे दोनों में आपने लिया है, तो उसको स्टोर कहाँ पे किया है? स्टोर कहाँ पे किया आपने? किसको? वाई को? सी डॉट लोअर तो कर दिया, बट उसको स्टोर कहाँ पे कर रहे हो? सर वाइल में कंडीशन दी है ना सर, उसको एन में स्टोर करना था वापस से। तो फिर सर लेकिन प्रोग्राम में तो कोई गलती नहीं हुई। देखो ढंग से देखो उसको, इसको सही तरीके से ठीक है करो। सर, कर रहा हूँ मैं। करो इसको प्रॉपर तरीके से करो। रजत वर्मा, तो आपने आपका नहीं हुआ था क्या ये वाला पार्ट? अच्छा, आपने दूसरे वाला पार्ट किया है, तो सर यहाँ वाइल से कर रहे थे तो सर वाइल से फिर वो सर फिर ऐसे कर दिया। चलो कोई नहीं, एक सेकंड में देख लेता हूँ आपने किया तो सही। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चॉइस वगैरह लेके एज इट इज रखा प्रोग्राम को, फिर आपने कर दिया प्रिंट प्लस 0 एंड करने के लिए इनपुट ले लिया, इफ इज नॉट देन चूज ए। ठीक है, ये भी सही है। वैसे उस तरीके से भी करके देखो, क्यों नहीं होगा? होगा, सही तरीके से सर करोगे तभी वाइल तो। सर, सिंपल है, देखो और भी सारी सर चीजें आता तो है सर वो बात नहीं, सर शॉर्टकट फोन में बताता चला हूँ। रहे ना सर, सुनो शॉर्टकट तो बताता हूँ। फोन में सर इंडेंटेशन का बहुत लफड़ा रहता है, मतलब सर सही कुछ नहीं भी नहीं रहता है, फिर वो। बल्कि फॉर में तो बहुत अच्छे से इंडेंटेशन मेंटेन होती है, लोचा ही नहीं होता सर एक वो बार अपने बिगड़ आप जाता है तो सेट ही। करने में लग जाता है। ओके सर, कर रहे हैं सर। सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, वाइल में जब करोगे ना, तो देखो दो चीजें मैंने बताई है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। बस इतनी सी चीज है, क्यों फालतू झंझट पालना है? समझ रहे हो? शॉर्टकट है ये। सर कर रहे हैं सर। तो जी अभी, अरे बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं नीचे से चेक करने लग जाता हूँ। शुभम सिंह ने कर लिया है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ डिटेल में, चेक करते रहना। बाकी ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। आगे आगे सर रन कर रहा है। हाँ सर रन कर रहा है प्रोग्राम। हाँ रन कर रहा है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। शुभी कटियार यहाँ पे आपने, शुभी कटियार एक बात बताओ बच्चे मुझे, सुन रहे हो? यस सर, यस सर। अब ये बताओ मुझे कि क्या फायदा है इस प्रोग्राम का? जब मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है, ये बताओ इस पूरे प्रोग्राम में अगर बाहर कहीं पे भी मैं इसको ऐड फंक्शन को कॉल करना चाहूँ, कॉल कर सकता हूँ? नहीं। फिर फायदा क्या हुआ फंक्शन बनाने का? फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? ताकि रीयूज कर सके उसको, राइट? यस सर। और आपने क्या किया, उनको फिक्स कर दिया। सॉरी सर। फिक्स करके तो आपने उस कोड की वो लाइंस और बढ़ा दी फालतू में। ऐसे तो फिर डायरेक्टली हम a प्लस बी ना कर देते प्रिंट, वो इजी नहीं होता ज्यादा? आपको नहीं लग रहा ऐसा? सर सॉरी सर, गलती हो गई। करो 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 करो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रजत वर्मा का, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है।
तो रजनी सिन्हा, रजनी सिन्हा, अब समझ में आ गया कहाँ पे कॉल करना था? यस सर। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो। यस सर। हेलो सर। हाँ जी। सर और ऑपरेटर से सर हो गया, लेकिन सर इस वाले तरीके से नहीं आ रहा है सर। होगा, करो ढंग से करो, होगा। क्यों नहीं होगा यार, करो। कहाँ पे सर गलती कर रहे हो चेक करो। देखिए सुनिए तो मुझे एक नहीं बार देखना, ना मुझे सुनना, सुनो मेरी बात, ना मुझे देखना ना मुझे सुनना, क्योंकि मुझे पता है होगा और आप करोगे भी, ठीक है। बस अभी आपके पकड़ में वो चीज नहीं आ रही जहाँ पे आप गलती कर रहे हो, फर्क इतना सा, तो थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे और देखो कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, ठीक है। चेक करो, खुद ही चेक करो, डीबग करना सीखो, कब तक ऐसे गिव अप करोगे। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे चेक किया आपने, ये क्या कौन है, शिवम यादव। तो आपने यहाँ पे चेक किया कि अगर कुछ ऐसा हो तो ये कर दे और ऐसा हो तो ये कर दे, ठीक है। ग्रेट, काफी स्टूडेंट वैसे दूसरा प्रोग्राम बना चुके हैं, ठीक है, ये काफी अच्छी बात है। ये क्या नाम है इनका, श्रद्धा सक्सेना। देखो बच्चे, मतलब प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पे देखूं इस तरीके से, तो आपने यस और नो के लिए प्रिंट किया है, लोअर केस में इसको कर दिया है, एल्स ये कर दो आप, ठीक है। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो वाई में स्टोर कर दिया है। अब आपने देखो डबल मेहनत कर रखी है, डबल, एक ही चीज से काम हो जाता, तो k इज इक्वल टू 0 का क्या सीन है यहाँ पे, या तो k इज इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू y का कोई रोल नहीं होना चाहिए। दो चीजों को चेक करने का क्या रीजन है, मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर करोगे मुझे थोड़ा सा? यस सर। सर मैंने एक्चुअली उसे इनफाइनाइट लूप में डाल दिया है, जितनी बार भी हम कैलकुलेशन करना चाहें वो हर रिजल्ट के बाद यही क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्कुल सही है, कंटिन्यू। तो वो किसी एक चीज से भी तो कर सकते थे, दो कंडीशन लगाने की क्या जरूरत थी, y में भी चेक कर रहे हो, फेल्स वहां पे फिर लगा रहे हो y के साथ, तो वहां पे सीधा वहीं पे भी तो चेक कर सकते थे। यस सर, नहीं अब समझे सर मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने ऐसे बना दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो थोड़ा मतलब दो चीजें चेक क्यों करनी है, एक ही कर लो। यस सर, मैं समझ गया, इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मैं ठीक कर लेती हूँ सर। कर लो उसको, चलो अच्छी बात है, और भी आपने कर दिया, बहुत बढ़िया। रजत भट्ट सर, रिटर्न लगने के बाद प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट लगाएंगे। हेलो सर। हाँ सर वो बहुत देर से ट्राई कर रहा था सर, माइक ओपन नहीं हुआ सर, अब हो गया। सर मैं ये पूछ रहा था सर, आप मुझे क्या बता रहे थे सर, माइक ओपन ही नहीं हो रहा था, आवाज भी सर थोड़ी सही नहीं आ मुझे रही पता थी। नहीं आपने क्या भेजा था पहले प्रोग्राम, बट जो भी कुछ बताया था, जो सुना आपने, क्या सुना था बताओ। सर दरअसल मैं हॉटस्पॉट सर चला रहा हूँ सर, मेरा पर्सनल नेट खत्म हो चुका है सर, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है ना काफी देर से सर, माइक भी नहीं ओपन हो रहा था। मुझे एक्सक्यूज मत बताओ, मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, तो टू द पॉइंट बात किया करो। हाँ ये हो सर। रहा था, वो हो रहा था। सर मैं ये कह रहा था कि सर आप कुछ बता रहे थे सर मुझे सर प्रोग्राम में, सर वो मैं सुन ही नहीं पाया सर। मुझे थोड़ी नहीं याद है मैंने क्या बताया था उस टाइम पे, मैं ये कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में जब आपने सुना ही नहीं, तो आप एक काम करो, प्रोग्राम दोबारा भेजो, तो दोबारा चेक करूंगा फिर बताऊंगा। सर मुझे, हाँ सर, सर मैंने प्रिंट लगवाया था, प्रिंट सी कर दिया था, तो आपने बताया था सर रिटर्न लगाना है वहाँ पर। हाँ ठीक है उसके ठीक है, बाद याद सर। है। सुनो, यस सर। मैंने आपको ये बोला था, जब भी आप मेन फंक्शन बनाते हो तो मेन फंक्शन में कभी भी प्रिंट मत करवाओ, वहां से रिटर्न करवाओ हमेशा, बोला था। यस सर। हाँ, तो लेकिन वो सर, चीज मैंने बोली थी, तो वहां से रिटर्न करवा के और जब कॉल करोगे वहां पे प्रिंट करो उसको। सर जहाँ पर कॉल करेंगे, लेकिन सर जब कॉलिंग करेंगे तो सर वो तो फिर बाहर हो जाएगी ना सर, तो तुम पागल वागल हो क्या? पहले जो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कॉल करोगे तब प्रिंट करोगे। अब मुझे जरूरी थोड़ी ना कि सेम फंक्शन को मुझे प्रिंट ना करना हो, तो मुझे तो फर्दर उसको जो वैल्यू हो उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर क्या करोगे? यस सर, सर समझ गया सर। डांट खाने के बाद क्यों समझते हो, आराम से नहीं समझ सकते?
मैं बोल भी रहा हूँ कि वहां से रिटर्न करवा दो, नहीं कुछ भी। नहीं सर, मैंने रिटर्न अभी करवा दिया है सर, बस प्रिंट कराना है। जो भी करवाना है करवाओ, करवा के भेजा हूँ मेरे पास। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है इनका, राम प्रकाश प्रजापति। ओके, ये भी यही काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, राम प्रकाश प्रजापति सुन रहे हो? यस सर। जब आपने एक बात बताओ, फंक्शन में डिसाइड कर ही लिया कि मुझे यहाँ पे सम करना, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करने की क्या जरूरत है? सीधा a प्लस बी लिख दो ना, x प्लस वाई लिख दो, जो भी लिख रहे हो। फंक्शन का क्या रोल है यहाँ पे? क्या इस फंक्शन को मैं बाहर कॉल कर सकता हूँ? नहीं सर। फिर क्या फायदा इस चीज का? श्रेया गुप्ता स्क्रीनशॉट भेज रहे हो मुझे। सुनो मेरी बात, मैं नहीं देख रहा किसी का भी प्रोग्राम हो, मेरा हो चुका दिमाग खराब तुम्हारे, मतलब एक एक चीज में बार बार बताने के बाद में भी ये हालत है। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, उन्होंने दोनों प्रोग्राम्स बना लिए साथ के साथ, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब कल, आज के तो क्लास में अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि क्लास का टाइम भी हो जाएगा और अभी मैं और नहीं देख सकता, मेरा हो चुका दिमाग खराब, लिटरली बता रहा हूँ, आपकी हरकतें देख देख के। कुछ कह कुछ रहा हूँ, कर कुछ और रहे हो, पता नहीं क्या कहाँ पे कर रहे हो। आपको है जरूरत अभी और रिवीजन की। कल आप क्या करोगे, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, और फंक्शंस कंप्लीट अच्छे से करके आओगे। फिर उसके बाद जो भी वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट को मैं यहाँ पे टास्क दूंगा, ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही टास्क दे दिया मैंने। हो सकता है मैं सबको अलग अलग दे दूं, ठीक है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और वहां पे आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, वीडियो ऑन करके और स्क्रीन शेयर करके ये काम करना होगा। और अगर क्लास अटेंड नहीं की तो उसके बाद होगी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी महाभारत, ठीक है, और उसमें फिर देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना। फिर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर आप ये बाद में मुझे मत बोलना कि सर ये ऐसे मत करो प्लीज। मैनेजमेंट के पास भी जाएगा सारा जो भी रिपोर्ट होगी, और आपके पेरेंट्स के पास भी कॉल जाएगी, मुझे मत बोलना प्लीज, क्योंकि अब आप मुझे इरिटेट कर रहे हो इन चीजों पे। क्योंकि जिस दिन भी मैं बोल देता हूँ टेस्ट है, आज भी देख लो स्ट्रेंथ क्या है, और दिन जब क्लास होती है तो स्ट्रेंथ कुछ अलग ही रहती है। देखो यहाँ पे टोटल इंक्लूडिंग मी 30 यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं, 30, और वैसे 50 प्लस रहते हैं हमेशा। तो क्या समझो इस चीज को, मैं कल प्रैक्टिस होगी और ज्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है, तो कल थोड़ा प्रिपेयर हो गया ना। और जिन स्टूडेंट्स का भी ये प्रोग्राम नहीं बना है, इसको अच्छे से बना के आना, समझ रहे हो या नहीं? दोनों प्रोग्राम्स रेडी होने चाहिए, दोनों अलग अलग फाइल्स में। अगर नहीं मिले मुझे प्रोग्राम रेडी वर्किंग कंडीशन में, तो क्लास में आना मत, सीधा क्या करना, अपने पेरेंट्स से बोलना, कहीं से भी करो मुझे नहीं पता, गूगल से कर रहे हो, जहां से मर्जी करना है करो, हेल्प लो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एक दूसरे फ्रेंड की हेल्प लेनी है ले लो बेशक, उस बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका मतलब ओके। अगर वही प्रोग्राम में दोबारा से बनवाऊं या उसकी तरीके से कोई दूसरा प्रोग्राम बनवाऊं, तो आपको वो चीज आनी चाहिए कंप्लीट। ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, यस तो सर। आज की क्लास तो मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड, टाइम भी हो ही चुका है क्लास का। कल रेडी होके आना, ओके? ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर। हाँ थैंक यही यू है। लायक तुम हो नहीं Thank you, बोलने sir. लायक, यहाँ पे किस चीज का थैंक यू बोल रहे हो? और मैं क्या बोलूं यहाँ पे, वेलकम नहीं बोलना मुझे कुछ भी, करके आना कल प्रैक्टिस अच्छे से। बाय। बाय सर।